पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हैं और आपका इंटरेस्ट आईपीओ के लिए है तो आपने सही वीडियो क्लिक किया है। आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उनके पास वो जानकारी नहीं होती हैं जो कि आपको जोखिम से बचाती हैं। तो किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको वो समस्त जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देना चाहते हैं जो कि आपको निवेश से पहले जानना जरूरी है। तो साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, क्योंकि शेयर बाजार में निवेश करने से पहले हम इक्विटी, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड और आईपीओ से संबंधित वो सभी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको देते हैं जो आपको जोखिम से बचाकर लाभ में बदलती है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो एक ऐसी कंपनी के लिए है जिसका आईपीओ दिसंबर महीने में आने वाला है। वो कंपनी का नाम है ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में वो समस्त जानकारी हम आपको देने वाले हैं जो कि आपको अप्लाई करने से पहले जानना जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांसरेल कंपनी का काम क्या है, किस क्षेत्र में यह कंपनी काम करती है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके बिजनेस की। पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में काम करने वाली ये कंपनी, साथ में रेलवे, सिविल कंस्ट्रक्शन, पोल एंड लाइटिंग के बिजनेस में काम करने वाली ये कंपनी अपना आईपीओ ला रही है। तो इनका जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा बिजनेस है, क्योंकि इस बिजनेस में एक फ्यूचर दिखाई देता है, यानी ये फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। हमारे देश में पावर कंजप्शन की स्थिति आप देख रहे हैं, यहाँ पे इस क्षेत्र में विस्तार करने की बहुत ज़रूरत है। तो विस्तार करने के लिए ऐसी कंपनियों को विशेष लाभ होता है जो इस क्षेत्र में काम करती हैं। तो ये कंपनी पावर ट्रांसमिशन में एक अग्रणी कंपनी है और बड़े पैमाने पर इसके पास टेंडर हासिल हैं, जो कि बड़ी लाइनों जैसे 1200 केवी, 400 केवी, 765 केवी, 220 केवी, इस प्रकार की बड़ी ट्रांसमिशन लाइनों के लिए ये काम करती है। साथ में रेलवे में जो हाई टेंशन लाइन होती है, आपने रेलवे के ऊपर एक लाइन देखी होगी जिससे रेलवे चलती है, उस लाइन को बनाने में भी ये कंपनी अग्रणी है। साथ में सिविल कंस्ट्रक्शन जैसे ब्रिज बनाना, फ्लाईओवर बनाना। तो आइए जानते हैं इस कंपनी की आईपीओ के बारे में। कंपनी का आईपीओ आ रहा है 19 दिसंबर को, क्लोज होगा 23 दिसंबर को। कंपनी फ्रेश इशू के रूप में 400 करोड़ रुपए का आईपीओ लेके आने वाली है। तो इनके मेन प्रमोटर हैं अजनमा होल्डिंग्स, जिनके पास कंपनी का सबसे बड़ा स्टेक है। ट्रांसरेल लाइटिंग एक इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स में काम करती है। इसका व्यवसाय भारत और अन्य देशों में फैला हुआ है। कंपनी की स्थापना लगभग 40 वर्ष पहले हुई थी, तो इनको एक अच्छा अनुभव है अपने बिजनेस का। कंपनी ने पहली 1200 केवी ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण किया था और ये अब तक 33,500 किलोमीटर से अधिक ट्रांसमिशन लाइन की स्थापना कर चुके हैं। 40 वर्षों का अनुभव है जो इनको मजबूती प्रदान करता है। कंपनी भारत के साथ साथ 58 ऐसे देश हैं जहां पर ये बिजनेस करते हैं और इनके बिजनेस में ट्रांसमिशन टावर, कंडक्टर, पोल्स निर्माण गुजरात और महाराष्ट्र में इनकी फैक्ट्रियां हैं। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि कंपनी का मुख्य काम ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का निर्माण करना है, रेल विद्युतीकरण, स्ट्रीट लाइटिंग का काम करना है। यह आईपीओ पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में एक मजबूत कंपनी में निवेश करने का अवसर प्रदान करता है। हालांकि इसकी जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि इनको ज़्यादातर जो टेंडर मिलते हैं वो सरकारी होते हैं। तो मेटल से रिलेटेड इनका काम है, तो मेटल में यदि तेजी आती है तो इनके मार्जिन में फर्क पड़ता है। कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इनकी सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ मजबूत संबंध है। ट्रांसमिशन और सब स्टेशन निर्माण के क्षेत्र में इनके पास एक बहुत बड़ा अनुभव है। साथ में इनके प्रोडक्ट में गुणवत्ता है और सही समय पे डिलीवरी करने के लिए ये कंपनी जानी जाती है। यानी ये जो आईपीओ ला रहे हैं, उस आईपीओ से प्राप्त जो भी धनराशि होगी वो कंपनी के बिजनेस में खर्च करने वाले हैं। तो इस आईपीओ के लिए ये बहुत अच्छी चीज है। खासतौर से निवेशकों के लिए ये एक अच्छी चीज होती है कि जब भी कोई फ्रेश इशू आता है किसी भी कंपनी के आईपीओ के रूप में, धनराशि को कंपनी के उपयोग में खर्च किया जाता है। यदि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो निवेशकों का भी यहाँ पे लाभ
निश्चित तौर पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है, फ्रेश इशू के रूप में पूरा का पूरा पैसा ये आईपीओ से जुटाने जा रहे हैं। ये तो हुई वो चीज़ जो आपको आईपीओ अप्लाई करने से पहले जानना जरूरी है। अब आते हैं हम मेन मुद्दे पे, जिसका इंतजार आप सभी रिटेलर साथियों को होता है। वो मुद्दा है कि कंपनी में निवेश करने से कितना लाभ हो सकता है। तो यहाँ पे कंपनी के बिजनेस को हमने समझा और बिजनेस के तौर तरीके देखे हमने, कंपनी की स्ट्रेंथ देखी, कंपनी की नेगेटिव पॉइंट को भी टच किया। तो इस सभी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद हमें ये प्राप्त हुआ कि ये कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी फ्यूचरिस्टिक है। अब देखने वाली बात यह है कि इसको अप्लाई करने से क्या लिस्टिंग गेन मिलेगा या कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि कंपनी का आईपीओ 19 तारीख को ओपन होने जा रहा है, 23 तारीख को क्लोज होगा, लेकिन कंपनी ने अभी तक अपना प्राइस बैंड तय नहीं किया है। तो यहाँ पे हम ये निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि कंपनी किस वैल्यूएशन में आ रही है। तो यहाँ हमें थोड़ा सा इंतजार करने की ज़रूरत है। कंपनी अपना प्राइस बैंड तय करेगी, प्राइस बैंड तय करने के आधार पर कंपनी की वैल्यूएशन को आंका जा सकता है। यहाँ पे कंपनी की जो मेन कंपटीटर हैं वो है KEC इंटरनेशनल, जो कि ऑलरेडी पहले से लिस्टेड कंपनी है। उस कंपनी के साथ इनका पीयर कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो ये किस वैल्यू पे आईपीओ ला रही हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पे देखने वाली बात है। यदि हम इनकी फाइनेंशियल स्थिति को देखें तो वो भी एक मजबूत स्थिति दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 2357 करोड़ का और 2023 में कंपनी को रेवेन्यू बढ़ के हो जाता है 3172 करोड़। 2024 में कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे और ग्रोथ दिखाई देती है, जो कि बढ़ के हो जाता है 4130 करोड़ का। तो कंपनी के रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ दिखाई दे रही है। यदि हम इनके प्रॉफिट की बात करें तो 2022 में प्रॉफिट था 64 करोड़ का, जो 2023 में बढ़ के होता है 107 करोड़ का। 2024 में और अच्छी ग्रोथ दिखाई देती है, 2024 में इनका प्रॉफिट 233 करोड़ का हो जाता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट में एक अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। साथ में हम बात करें कर्ज की, तो कंपनी यहाँ पे कर्ज कम करती हुई भी दिखाई दे रही है। 2024 में 643 करोड़ का कर्ज था कंपनी के पास, जो कि लास्ट क्वार्टर यानी 2 क्वार्टर 2024 के बीत चुके हैं। इन्होंने केवल 1 क्वार्टर की जानकारी ही आईपीओ में अभी तक दी है। जानकारी के हिसाब से इन्होंने 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में कर्ज शो किया है 603 करोड़ का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 643 से कंपनी का कर्ज होता है 603 करोड़। तो यहाँ पे भी कर्ज में एक कमी दिखाई दे रही है। अच्छी बात है कंपनी के लिए और ये चीज़ कंपनी को मजबूती भी प्रदान करती है। कंपनी की आरओई 24% से ऊपर है, जो कि बहुत अच्छी है। आरओसी की बात करें तो ये भी 24% से ऊपर है, तो ये भी बहुत अच्छी है। डेप्ट की बात करें तो 0.56 का, जो कि एक सामान्य डेप्ट माना जाता है। यदि ये डेप्ट 0.5 से नीचे होता तो हम इसको एक अच्छी कैटेगरी में कंसीडर करते, लेकिन इस आईपीओ के बाद यहाँ पे हो सकता है कि कंपनी डेप्ट कम करे, तो ये डेप्ट आपको 0.5 से नीचे आता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को देखने के बाद कंपनी की स्थिति यहाँ पे अच्छी दिखाई देती है। कंपनी का वर्क अच्छा है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी फ्यूचरिस्टिक है, यानी कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। अब जो दिक्कत है वो है इसकी वैल्यूएशन में, कि कंपनी किस वैल्यूएशन के साथ ये आईपीओ ला रही है और वो वैल्यूएशन क्या हमारे लिए सुटेबल होगा कि हम अप्लाई कर दें, और अप्लाई करने के बाद यदि हमें अलॉटमेंट होता है तो हम उसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करें। तो इन चीज़ों को देखने के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना होगा और आपको रहना होगा हमारे चैनल के साथ, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से आपको वो समस्त जानकारी देंगे जो कि आपके लिए ज़रूरी है। तो ये था हमारा रिव्यू ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड के लिए। तो ये रिव्यू कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, हमें आपके कमेंट की प्रतीक्षा होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।